वो उमैमा हो या वो जुवैरिया हो, उन दोनों का। और ये जिस ज़माने में आपने शूट की उस ज़माने में आपकी शादी हो चुकी थी जी शादी जी से? जी जी मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं, आपकी वो है ये तीसरी गालिबन आपकी जी शादी। जी जी तो फिर सच्ची खुशी मिली अब आपको? जी भैया, सुकून मिल गया। अच्छा। असल में ना पार्टनर का जब मैं हमेशा कहता हूँ, दो पार्टनर्स का एक ट्रैक पर इंटरेस्ट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपके ट्रैक्स डिफरेंट होते हैं, आपके इंटरेस्ट पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं और आपके एम्बिशंस डिफरेंट हो जाएं, तो या तो एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि यार ये डॉक्टर बनना चाहती है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर आप उस चीज़ में लड़ पड़ते हो और फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो आगे पीछे, आप आगे जा रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, वो आगे जा रहा है, वो उसको बुरा लग रहा है, तो ये 10-15 चीजें इस तरह मिक्स होके ना बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है लोगों में। पंचमन ਤੁਸੀਂ कदी छुरी फड़ी होवे तो भाभी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के शमून कैमरा नहीं है। लोग समझते हैं मैं सुबह उठते हैं ना छुरियां वुरियां मारता हूँ, तो लोगों को 5-6 बंदे मारने के बाद नाश्ता करता हूँ। ऐसा नहीं है भाई। मगर आज मुझे भूख लग रही है। लेकिन आज आपको देख के दांत तेज करने का दिल चाह रहा है। शमून, ये बताइए कि अब चूंकि आपने बात ऐसी कर दी इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, वरना आदमी की मर्जी है, ज़ाती ज़िंदगी आपकी जैसे चाहे जिए आप, रिश्ते भी आप बेहतर समझते हैं जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में। मगर चूंकि आपने बात अब ऐसी की, तो आपकी जो साबका जो पार्टनर्स रहे, हम सबको जानते हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, सब हम सबको ही जानते हैं, तो वो भी तो इसी शोबे से थे, एक ही शोबे के लोग थे। बिल्कुल। तो वो तो एक तरह से बड़ी केमिस्ट्री होनी चाहिए थी इस हवाले से, कम से कम। बिल्कुल होनी चाहिए थी। और देखिए बात वही होती है ना कि एक, मुझे लगता है एक एज का एक सिलसिला होता है जिसमें एक उनमें से दो लोगों में से एक शख्स को ना थोड़ी जल्दी होती है। अच्छा। ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं आप, और आप ना उसी वक्त उसी एज में तय कर लेते हैं कि यार मेरा फ्यूचर अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। देखिए मैंने वो वक्त गुजारा है जिसमें मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, वैसे भाई मुझे, मैं नीचे रेस्टोरेंट था, यानी ढाबा सा था जिसके ऊपर मैं रहता था, मैंने उससे खाना मांगा, उसने कहा यार 350 रुपये उधार हो गए, अब आप जब तक वो नहीं उतारेंगे जब तक मैं आपको खाना नहीं, एक रोटी। ये है। मैंने बसों पे ट्रैवल किया है, मैंने छतों पे बैठ के बसों के मैं काम पे जाता था। मुझे एक बात पता थी, मैं एक बहुत सॉलिड फादर का बेटा हूँ, एक मेहनती आदमी जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, यूरोप में बिजनेस अपना खड़ा किया, और मेरी एज से उन्होंने शुरू किया था और वो कहीं पहुंच गए थे। मुझे ये पता था इस मेहनत का मुझे एक ना एक दिन जो है ना रिटर्न मिलेगा। मैं जल्दी में नहीं था, लेकिन अगर आपका पार्टनर जल्दी में और वो उसको उसी वक्त ये चाहिए और उसको इसी वक्त वो वाली गाड़ी चाहिए और इसी वक्त वो वाला घर चाहिए, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे यार वेट, 5-7 साल साथ गुजारते हैं, 8-10 साल गुजरेंगे, जमा करेंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। अब आप पर अगर कोई ट्रस्ट ना करे और उसे जल्दी हो, तो फिर रिजल्ट्स यही होते हैं कि आप उलझते हैं। कसूर शायद उसका भी नहीं, कसूर मेरा भी नहीं, उस सोच का था जो बीच में कहीं आगे फंस गई कि यार हमारे पास कभी होगा ये सब कुछ जो सबके पास है। तो एक वक्त आया जब मेरे पार्किंग के नीचे, घर के पार्किंग में 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो हम बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं, हम बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, पैसा, रुतबा, स्टेटस के पीछे। इफ यू लव समबडी, जस्ट बी विद देम एंड यू विल सी। यार जो होना होगा। मुझे बात बताएं सर, हर कोई आदमी मिलियनर ट्रिलियनर बनने के लिए तो नहीं पैदा हुआ ना। Not everybody is Jeff Bezos. Not everybody can become Elon Musk. Not everybody is like, rich. And some people become rich. Yes, you try your best and you do your best. But क्या rich होना ही जिंदगी की गारंटी है, खुशियों की गारंटी है? मुझे तो नहीं लगता। शमून, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बारीक आदमी हैं, तो लाज़िम बात है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी मामले के हवाले से। कभी आपने एनालाइज किया कि जो आपके साथियों का पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उसमें आपका इस सारे मामले में आपका क्या कसूर रहा? मेरा कसूर, अब चूंकि कोई है नहीं तो इसलिए मैंने वो सवाल किया है जो किया जा सकता है आपसे, करना चाहिए। मेरा कसूर ये रहा कि मैं एडमेंट रहा उस बात को लेकर के इन चीज़ों से हमें रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मैं 22 साल का था तब भी मैं ये बात करता था। मुझे लगता था इंतज़ार जो है ना, ये जो एक साथ कंपेनियनशिप का जो सफ़र है, यही कहीं लेके पहुंचेगा।
अगर मैं फिर कहूँगा मेरी गलती बस ये थी कि मैं उन बातों को फिर मैंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उस सोच को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि हम फेलियर्स हैं। हम फेलियर्स नहीं थे, हम लूजर्स नहीं थे। अगर आप मेरे मुंह पे खड़े होकर आप सोचोगे, ये कहोगे कि जी आप फेलियर हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर, दैट वाज माय फॉल्ट कि मैं चुपचाप नहीं सुन सका। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मोस्टली आई हैव बीन रिजेक्टेड इन माय रिलेशनशिप। इट्स नॉट नेवर मी कि मैं आई सेड कि यू गो। मुझे कहा गया कि यार रामा ने आपके साथ नहीं रहना है। बोला ओके फाइन। सो मैं कोई बुराई नहीं करूंगा। द अमेजिंग पीपल, अमेजिंग विमेन, और अपने अपने क्राफ्ट में, अपने अपने काम में उन्होंने अपना नाम बनाया, सब कुछ किया। बट शायद जल्दबाजियां कहीं होती हैं जिसमें, अच्छा मेरा भी कसूर ये रहा कि मैं उस चीज को अडेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। मुझे लगता था कि ये जल्दी है। समझ आया मेरी बात? और ये भी हो सकता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ताखीर हो रही हो और वो वक्त पे हो, क्योंकि कुछ चीज़ों का वक्त पे होना भी तो ज़रूरी होता है ना। ये भी होता है, मिजाज भी देखिए होता है वक्त आया ना, फिर उन लोगों का भी अच्छा वक्त आया, आ गया ना। लेकिन वो 10 साल के बाद आया। वो उमैमा हो या वो जुवैरिया हो, उन दोनों का अच्छा वक्त अपने अब जो सफर गुजरना था उसी में, अब वो मेरे साथ होती या ना होती, वो वक्त अच्छा आना होता है। क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा सपोर्टिव रहा हूँ दोनों के लिए। मैंने जुवैरिया को मैं इंडस्ट्री में लेकर आया था, ठीक है। उमैमा को बाकायदा एज अ ट्रेनिंग मेरे लिए शी वॉज वेरी डियर एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। दोनों बहुत अच्छी ख़वातीन हैं। लेकिन मेरे लिए ये मेरे सब्जेक्ट्स थे कि यार इन लोगों को ना आगे लेकर चलना है और इनके साथ जुड़ के रहना है, साथ मिलकर कुछ करना है। मेरे लिए आइडियलाइजेशन थी ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली, फलाना फलाना। तो मैंने कहा यार एक कपल स्टार्स होते हैं ना, कपल स्टार बनना चाहता था। दैट डिडंट वर्क। तो मुझे लगा कि दे वांट देयर सेपरेट ट्रैक्स एंड इट हेल्प देम। मैं आपको ये भी बता दूं, अल्लाह मियां जरूरी नहीं होता कि आपको जोड़ के रखे तो वो कामयाबी हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अलग ट्रैक्स लेते हैं। तो उमैमा ने अपने ट्रैक में माशाल्लाह पूरा उसने अपना पूरा थ्रॉटल पे काम किया, जुवैरिया ने अपने थ्रॉटल पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसे हालात उनके नहीं हैं कि कोई कहे कि यार आपकी वजह से उनके ये हालात हो गए। दे आर रिचर देन मी, दे हैव मोर मनी, दे मोर probably they have done more than me in the industry. आपको लगता है सब अपनी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं? खुश हैं। तो हर जरूरी नहीं होता कि आप मतलब आपकी डिवोर्स हो जाए तो कोई बर्बादी ही होती है। समटाइम्स इट्स आल्सो गुड। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और पता नहीं शमून साहब ने जो गुफ्तगू की उससे इसका लिंक बनता है कि नहीं बनता है, मगर मुझे शेर याद आ गया और फिर वापस आके इसी हवाले से शमून से ज़रूर बात करेंगे कि ये मसला हमारे यहाँ जहाँ भी रिश्ते बनते हैं, हर ख़ानदान में, हर घर में कुछ कहीं कम कहीं ज़्यादा ये मसाइल तो रहते हैं। रिश्ते बनते भी हैं, बनने के बाद टूटते भी हैं, और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो पूरे ख़ानदान को उस लपेट में ले लेते हैं। मगर ऐसा रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जा सकता है, जैसा कि शमून कह रहे हैं कि अगर अलहदगी भी हो जाए तब भी एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम रह सके। ये हम शमून से ख़ास तौर पे इनके तजुर्बे की बुनियाद पर जानने की कोशिश करेंगे। और तो मैं भी खुश हूँ, कोई उससे जाके कह देना, तो मैं भी खुश हूँ, कोई उससे जाके कह देना अगर वो खुश है मुझे बेकरार करते हुए। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, लाज़िम बात है, जो आप की बेगमात हैं उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बिल्कुल, और उनको भी अपने इजहार का हक है, किसी भी फोरम पे बात कर सकती हैं। जो मेरे जहन में आया था मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आपका क्या कसूर था ना, जी, तो आपने उसके ऊपर भी जवाब दे दिया। मगर एक और बड़ी अहम बात है जो आपने आखिर में कही, आपका कहना यह है कि आज भी आपका ताल्लुक हुमामा साहिबा से और जुवैरिया साहिबा से बहुत ही एहतराम का है, बिल्कुल, और जैसे छोटे मोटे काम एक दूसरे के होते हैं वो, जी जी, ये इसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? रिश्ता तो देखिए हर घर कैसे बरकरार रहता है, कैसे टूटता है, वो वही घर जो है वो जानता है, एक बात। और मगर टूटने के बाद ये हम सब सीख सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए तो उसमें बाहमी एहतराम जो है वो ख़त्म ना हो, रिस्पेक्ट ख़त्म ना हो, और मोहब्बत नहीं रही कोई बात नहीं, मगर उसमें नफरत जो है वो दाखिल ना हो। इसको कैसे बरकरार रखते हैं? वैसे भाई मुझे लगता है ये दो तरफा जज्बा है। ज़ाहिर अगर सिर्फ मैं कोशिश करता और उस तरफ से ना होता ये रिस्पॉन्स तो क़ता ताल्लुक़ ही हो जाती है। शायद मैंने भी ये रियलाइज किया कि दे आर नॉट बैड पीपल, सर्कमस्टेंसेस वर बैड, ठीक है, और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जिंदगी के बारे में, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने भी ये बात सोची होगी। इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप गुस्से में होते हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ क़त्ल ताल्लुक़ ही कर लेते हैं,
बट और जो कुछ नहीं भी जो कहते हैं ना कि जो आप मीन नहीं भी कर रहे होते वो भी कह देते हैं। जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा जी, होता जी, वो आप तो कहीं हाँ, ना कहीं yes, एलुसिनेट करने लगते हैं। एंड इवेंचुअली गुड पीपल अंडरस्टैंड गुड पीपल एंड दे, जब आपको टाइम मिलता है तो आप सोचते हो यार ठीक है ये 2 बुराइयां थी, बाकी 8 तो अच्छाइयां थी। वाह। एंड एवरीबडी यू नो आर पॉइंटिंग आउट दैट वसी भाई में यार ये 10 बातें अच्छी हैं तो, और पूरी दुनिया कहती है, सिर्फ मैं नहीं कह रही, या मैं नहीं कहता कि जी जुवेरिया में ये 2 बातें अच्छी थी या 4 बातें, सब कहते हैं। इसका मतलब है कॉमनली एक अच्छी औरत है, कॉमनली एक अच्छा दिल है। तो वो जब आप ठंडे होते हैं तो मुझे लगता है आपको समझ में आती है। तो जब आप बात करते हैं एक दूसरे से तो यह दोनों की जिम्मेदारी है कि हम, जब हो सकता है मेरा फोन इनमें से किसी को जाए, अगर वहां से रिस्पांस बुरा आता है कि हाँ क्या बात है, क्यों फोन किया है, तो मैं फौरन रख दूंगा। या उधर से फोन आया और मैं कहूँ हाँ क्या मसला है, वो रख देंगे उधर से फोन। यू लिसन, इफ समबडी कॉल्ड यू, योर एक्स कॉल्ड यू, देयर मस्ट बी समथिंग। हाँ, आपका दिमाग खाने के लिए, आपके साथ बदतमीजी करने के लिए, आप पर इल्जामात लगाने के लिए, आपको किसी चीज में फंसाने के लिए कुछ कर रहा है तो अलग बात है। ऐसा मेरे साथ किसी ने नहीं किया, बिकॉज मैंने अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखी है हमेशा। आपके अंदर भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का इंसान होता है, जिसको आप फीड करते रहते हैं वो परवरिश पाता रहता है और वो बड़ा Exactly, होता है। sir. Negative इसी हमारे तरह अंदर भी। यस, इसी तरह मुझे लगता है कि एक चैलेंज जो इससे भी बड़ा है वो ये है कि आपके जो कोलीग्स हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का इंसान है। बाज़ औक़ात हमारे रवैये पर डिपेंड करता है कि हम उनके अंदर से क्या बरामद कर पाते हैं। यस, मैं शमून का बेहतर रूप बरामद करता हूँ, Yes. या एक वो छोटा सा नेगेटिव रूप है, मगर मैं अपनी बातों से उसको बिल्कुल एक जाइंट बना देता हूँ, yes. देव बना देता हूँ। बढ़िया आपने काम फिर मैं कहता हूँ कि यार शमून ने बड़ी ज्यादती की मेरे साथ। ये बात, ये आपने बड़ी अच्छी, और ये एक ये है कि मैं उसको अपनी मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से, रवैये से, अगर किसी शख्स का कोई नेगेटिव पहलू भी उसको राम कर लूँ, हाँ। तो लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार बंदा तो बड़ा बुरा है, ये ना बड़ा अच्छा था लगे। हाँ, सही बात। ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ढूंढने निकलते हैं सर में किसी भी चीज को। मुझे वसी भाई के अंदर पॉजिटिविटी की तलाश होगी, मैं सिर्फ ध्यान उधर दूंगा, जहां वो नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा मैं अपनी या तो आंखें बंद कर लूंगा या मैं आपको रोकूंगा कि वसी भाई आप पर सूट नहीं कर रही दादा ये बात, आपने इनके लिए ये बात क्यों की यार, आप तो इस तरह के बंदे नहीं है। और ये भी पोलाइट वे में अगर आप समझाएं तो लोगों को समझ में आती है एक दूसरे को। अब जब मैं निकलूंगा ही नेगेटिविटी तलाश करने, तो सर मैं इस वक्त जो है वो सोने का बन के आ जाऊं। मेरी तो हर बात और हर एक्ट और हर मिसाल मेरी गलत है। वैसे आपकी गुफ्तगू इस कदर शानदार है कि लगता है कि आपको तो एक रिश्ता भी 100 साल चलना चाहिए था। बस ये गुफ्तगू ही लेके बैठ गई मुझे, मेरे ख्याल में मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे लगता है खामोश। असल में बीइंग अवेक इज आल्सो अ क्राइम सर। आपको इतना ज्यादा जो है ना वो उजागर भी नहीं होना चाहिए दिमाग आपका। तो अब आजकल शेरी ज्यादा बोलती है कि आप ज्यादा बोलते हैं? यार हम दोनों ही बोलते रहते हैं। हाँ, शेरी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मजे बोलती की हैं। उसकी जो, वही मैं कह रहा हूँ ना, देखें अब कता मतलब इस बात से ताल्लुक के पिछला क्या था, मैं अब की बात बता रहा हूँ। Sherry is somebody who tries to find the best in me all the time. All the time. मैं कहता हूँ थकती नहीं हो इस चीज से, वो कहती है there is so much in you. Not that she is sitting home. मैं तो फिर मैं कहूँगा फिर तीसरी भी मेरी शादी एक्ट्रेस से हुई है। अगर मेरा ये प्रॉब्लम होता सर तो मैं तो जाके किसी नर्स से, किसी डॉक्टर से कर लेता। लेकिन क्यों मैं उसी इंडस्ट्री में दोबारा, क्योंकि मैं बताना ये अपने आप को भी चाह रहा था कि इट इज नॉट द इंडस्ट्री, इट इज योर मेंटल इट्स माइंडसेट। मेरा माइंडसेट इस इंडस्ट्री में रह के भी अच्छा हो सकता है और इस इंडस्ट्री में ना रह के भी मैं एक बड़ा अजीब सा आदमी हो सकता हूँ। ये जो स्टिग्मास है ना इंडस्ट्री में, ये होता है, झूठ है। चीटिंग डॉक्टर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, रोड बनाने वाला आर्किटेक्ट, मर्द और औरतें ही है ना जी, मर्द औरतें हैं ना सर, इंसान है ना जी। ये क्या हमने एक स्टिग्मा बना लिया है जी, इंडस्ट्री के लोग तो होते ही ऐसे हैं। यहाँ तक कि हम जो मर्द को मतून करते हैं कि बहुत वो है, तो वो भी कहीं ना कहीं खातून तो इन्वॉल्व है ना, तो सब बराबर के उसमें कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो हो सकता है। ये माइंडसेट है, इसमें ना जेंडर का कोई ताल्लुक है। मुझे लगता है मर्द ऐसे हैं, औरतें ऐसी हैं, ये इल्जामात लगाते हैं हम। मतलब वफा की कोई वफा का कोई जेंडर नहीं ना। पर शमून ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ तो मेरे बाल होते आज।